हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है 2024 में, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी मैंने मतलब 2 या 3 साल से मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ और उनमें से 80% से अबाव क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम मिल रहे हैं। और देखो, मैं जो ये क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अब भले ही वो यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, राजस्थान से बाहर की भी हो सकती है, जैसे छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसमें सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंट है उसमें 1 यूनिट। वैसे ही जैसे राजस्थान की तो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगी इनसे, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की और बिहार की भी ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जो पैटर्न है यही रहने वाला है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लेना राजस्थान यूनिवर्सिटी का चैप्टर जो भी आपके यूनिट जो भी सिलेबस में है वो। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, इन क्वेश्चनों में से 90% या 80% से अबाव तो कंफर्म आ जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन, जैसे आपकी नंबर चेंज हो सकते हैं आगे पीछे। एक क्वेश्चन है बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट नियम और इसकी लिमिटेशंस हो गई, सीमाएं हो गई। ये क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर आ गया तो मतलब रिपीट होता रहता है, 1 साल छोड़ के एक बार आता है तो, और कंटिन्यू भी आ जाता है कई बार। तो आप ये क्वेश्चन सारे के सारे याद कर लेना ना। उसके बाद में वर्णोत्कर्षी हो गया, हिप्सोक्रोमिक हो गया, वर्णोत्थिसाई हो गया। मतलब ये जो आपके बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक जो भी वर्णन है, पिगमेंट्स हैं, उनका विस्थापन है शिफ्ट, वो आपको बताना है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। उसके बाद में देखो, वुडवार्ड एंड फिशर नियम, वुडवार्ड एंड फिशर रूल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे लेमरा मैक्स की वैल्यू वगैरह निकालनी होती है, आपको कंपाउंड्स दिए होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करना। लास्ट ईयर के जो भी 5 या 6 साल के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो निकालना आप, ठीक है। और उनमें से देखना है एग्जाम्पल, वही मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं लिखे, बहुत ज्यादा हो जाते। आगे देखो, देखो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो ट्रांजेक्शन। उसके बाद पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है आपकी। उसके बाद देखो, आपको जो फ्रॉम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मतलब ग्लाइकोल से आपको क्या बनाना है, एक तो एसिटाल्डिहाइड बनाना है, एक ऑक्जेलिक एसिड बनाना है। जो आपके ग्लाइकोल है उससे आपको निर्माण करना, फॉर्मेशन करना है, एक तो एसिटाल्डिहाइड का, एक ऑक्जेलिक एसिड का। यहां तक देखो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोल है उसका निर्जलीकरण अभिक्रिया वो बतानी है आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल की जो रिएक्शन है वो आपको बतानी है पूरी की पूरी। उसके बाद में ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन, जो आपका ग्लिसरॉल है उसकी ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया बतानी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड है, उनकी जो अपेक्षिक क्रियाशीलता है, रिलेटिव रिएक्टिविटी है, वो बतानी है, तुलना करके बतानी है हमें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है 1 साल छोड़ के। उसके बाद में देखो, एसिटेमाइड उभयधर्मी गुण, जो एसिटेमाइड है उसका उभयधर्मी गुण मतलब एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होती है, वो बतानी है आपको, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटेमाइड। उसके बाद में एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया करवानी है आपकी, आपको एसिटिल क्लोराइड से, एसिटेमाइड से, ऐसे एमिल एसिटेट से और एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे हमें अम्ल से बनाना है, प्राप्त करना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल जाएगा आपको डेफिनेटली। ये देखो, फिनोल का अम्लीय प्रभाव, जो एसिटिक नेचर होती है फिनोल की, वो आपको बतानी है। देखो, उसके बाद में देखो, आपकी क्वेश्चन लगभग 13-14 की समथिंग है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें शॉर्ट नोट आते हैं, तो जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया उसमें 2-3 पार्ट दे दिए, ऐसे करके आपके एक नाम के तो 5 क्वेश्चन है और उसके अथवा में और में भी आ जाता है ना, तो 10 क्वेश्चन तो वैसे एग्जाम में आते हैं आपके। मैंने 5 या 6 क्वेश्चन आपको अच्छा लिखा है, वो भी जो पार्ट्स होते हैं उनके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, हर क्वेश्चन के, तो उनके अकॉर्डिंग पूरा पेपर इससे भी ज्यादा पड़ जाता है आपके। तो सेम ऐसे मानो ये 10 क्वेश्चन ही है आपके ना। उसके बाद में देखो, रिएक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन आपके जितनी भी दे रखी है, हालांकि मैंने यहाँ पे कवर किया है लगभग, लेकिन इसके अलावा भी जो बच गई ना नेम रिएक्शन, वो सारी की सारी देखोगे। मेन बात ये, रिएक्शन देख ली, उनकी मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए, और जो रिएक्शन जैसे जैसे दे रखी है आप उनको लिख लिख के याद करोगे तभी याद होगी, मैकेनिज्म बिल्कुल भी याद नहीं होने वाली ऐसे। तो देखो, ऐसे मत सोचना कि सर वो रिएक्शन छूट गई है, अगर छूट भी गई है कोई रिएक्शन तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ के जानी है। हाँ देखो, पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट हो गया, पुनर्विन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट।
रायमट्टी-मान रिएक्शन हो गई, ऐसे कोलम्बस-एडमिट रिएक्शन हो गई, परकिन रिएक्शन हो गई, केनिजारो हो गई, है ना, नोवेल्जन रिएक्शन हो गई, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, वोल्फ-किस्नर अपचेन रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे रोजेन-मून रिएक्शन हो गई, है ना। आगे देखो बेंजोइन संघनन हो गया, कंडेंसेशन हो गया बेंजोइन का, ऐसे क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, क्लेजन संघनन। ठीक है दोस्तों, आगे देखो हाउजेनहॉस एस्ट्रिफिकेशन हो गया ना। उसके बाद में अल्फा बीटा एंड गामा जो हाइड्रोक्सी एसिड अम्ल है उन पे ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, किसके ऊपर, अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं उन पे हमें इफेक्ट ऑफ हीट बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएगा अगर लास्ट ईयर नहीं आया है तो। ऐसे ही हेलबार्ट जेवलिन्स की, मतलब शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन, ऐसे वी कार्बोक्सिलीकरण हो गया, डी कार्बोक्सिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, कार्बिल एमीन क्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, मैनीज रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आपको मैकेनिज्म इसकी क्रिया विधि याद कर लेनी है, मैनीज रिएक्शन की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मीन्स प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को पृथक करने की हाफमान विधि, जो सेपरेट करते हैं ना, सेपरेशन करते हैं एमीन का, वो बताना, और कौन सा मेथड, हाफमान मेथड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी, रिफोर्टमेट्स की रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद में देखो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, उसके द्वारा मतलब उससे हमें क्या बनाना है, प्राथमिक एमीन बनानी है, प्राइमरी एमीन बनानी है, किसे, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है उससे हमें एमीन बनाना है, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। उसके बाद में देखो एमीन की त्रिविमीय रसायन संरचना, मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एमीन है ना वो बतानी है हमें, उसकी त्रिविमीय संरचना। उसके बाद एजो युग्मन हो गया, एजो कपलिंग, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। उसके बाद में डाईएजोटिग्रहण हो गया, डाईएजोफिकेशन हो गया, मतलब ऐसे सेंडमेयर रिएक्शन हो गई, और मिर्विन फोनडॉफ वेरली रिडक्शन, मतलब आपको एमपीवी रिएक्शन बतानी है, मिर्वाइन पोडॉफ रिएक्शन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इनकी मैकेनिज्म आनी चाहिए। और देखो जब अगर आप ये नोट्स वगैरह मतलब इसके और जो ये आपके दिए हुए क्वेश्चंस इनका सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जो क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सीक्रेट एजुकेशन हब के नाम से है। जैसे आप व्हाट्सएप पे लेना चाहो तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ मेरे, आप लिख लो 7737580309, आप व्हाट्सएप कर सकते हो इन पे, आपको मैं व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो थैंक यू।